भैरव तांडव के अंतिम चरण से आज के सूत्र की शुरुआत करते हैं। भैरव तांडव का अंतिम चरण है परिनिर्जित कामं विलसित मामं योगी जन भामं योगेशं बहुमध्यपनाथं गीत सुनाथं कष्ट सुनाथं वीरेशं कलयन्तमशेषं भृतजनदेशं नृत्यसुरेशं वीरेशं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं श्रीभैरववेशं कष्टहरं हम सबके भीतर बसे चैतन्य स्वरूप इस वीरेश को अभिवादन करके आज की 10वें सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। चर्चा करने का हमारा पूर्व नियोजित ढंग है, उसी के अनुसार सूत्र में जो शब्द समाविष्ट हैं उनके शब्दकोश में जो अर्थ हैं उनका आकलन पहले करते हैं और फिर सूत्र में और सूत्र पर विस्तार में चर्चा करते हैं। इसमें पहला शब्द है त्रितय। त्रितय का अर्थ है 3 स्तर, 3 तल, 3 अवस्थाएं। वीरेश का अर्थ है श्रेष्ठ योद्धा, बहादुर भगवान, वीरता का ईश्वर, परम प्रतापी, महावीर आदि। हमने इस चर्चा के आरंभ में भैरव तांडव का एक चरण गाया। उसमें जो वीरेश का अर्थ है वह है भैरव शिव महादेव। तो पूरे सूत्र का अर्थ हुआ तीनों अवस्थाओं का जो भोक्ता है वह वीरेश कहलाता है। तीनों तल का भोक्ता परमात्मा भैरव है। भैरव शब्द से चौथे सूत्र के माध्यम से पहले ही हम पूरी तरह परिचित हो चुके हैं। इस सूत्र को ठीक से जानने के लिए हम थोड़ा छठे शिव सूत्र का सहारा लेते हैं। छठा शिव सूत्र है जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तूर्या भोग संवित। उस सूत्र में
तीनों अवस्थाओं की, त्रितय की जानकारी दी गई है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यानी त्रितय, तीन अवस्थाएं। इन तीन अवस्थाओं का जो भोगता है, जो जानता है कि मैं इन तीनों अवस्थाओं को भोग तो रहा हूं, लेकिन मैं इनसे पृथक हूं, मैं इनसे भिन्न हूं, मैं इनसे अन्य हूं। गुजरता तो है उन अवस्थाओं से, भोगता तो है उन अवस्थाओं को, फिर भी उनके साथ कोई तादात्म्य नहीं बनाता, उनके प्रति आसक्ति नहीं बनाता, जो केवल मानता ही नहीं वरन जानता भी है कि मैं इन अवस्थाओं से गुजर तो रहा हूं, इन अवस्थाओं को भोग तो रहा हूं, फिर भी मैं इन तीनों अवस्थाओं से पृथक हूं। जिसे इस बात का बोध है, जो इस तरह का भोगता है, वह वीरेश है। वीरेश वीर्यवानों का अंतिम शिखर है। वीरेश यानी वीरों में वीर, जिसने वीरता के अंतिम शिखर को छू लिया, जो वहां पहुंच गया जिसके आगे पहुंचने के लिए कोई जगह नहीं बची। आत्म साक्षात्कार जैसा कोई दुस्साहस नहीं है। इस मार्ग पर जितने अवरोध हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, उतनी किसी भी और मार्ग पर नहीं है। इसमें तपश्चर्या की आग से गुजरना होता है, मन के पार जाना है, विचारों के पार जाना है, विकल्पों के पार जाना है, अपने स्वभाव में पहुंचना है, चैतन्य महात्मा तक पहुंचना है, सारी उलझनों के आगे जाना है, सारे उलझाओं से आगे जाना है, सारे प्रलोभनों के आगे जाना है, डर के आगे जाना है। यह हिम्मत का काम है, बड़ी वीरता का काम है। इसके लिए अदम्य साहस चाहिए, असामान्य वीरता चाहिए। जो यह असामान्य वीरता, अदम्य साहस दिखाता है, वह वीरेश है। योग साधना का मार्ग बड़ा कठिन है, बड़ा दूभर है, क्योंकि इस पर सबका साथ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने स्वयं के साथ चलना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है, एकांतवासी होना पड़ता है। सारे संगी साथी छूट जाते हैं, हम निहत्ते हो जाते हैं, और तब
डर लगता है, स्वाभाविक है। विचारों को छोड़ना है, विकल्पों को छोड़ना है, सपनों को छोड़ना है, मन को छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है, राग को छोड़ना है, रिश्तों को छोड़ना है, समाज को छोड़ना है और अंतर्मुख हो जाना है। दुभर है, कठिन है। यह छोड़ना है सुनकर ही मन कपने लगता है। इसलिए लाखों लोग प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। लाखों में कोई एकाध, कोई बिरला सफल हो पाता है जिसमें दुर्दम्य साहस है, जो हिम्मतवर है। वही इस रास्ते पर सफल हो पाता है, वही वीरेश कहलाता है। कबीर का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनों चले हमारे साथ। यह वैराग्य का रास्ता है। जो अपने अहंकार को फूंक सकता है, जो अपने अहंकार को विदा कर सकता है, जो मैं और मेरे को छोड़ सकता है, वही इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, वही इस रास्ते पर अग्रसर हो सकता है, वही इस रास्ते पर सफल हो सकता है। और जो सफल हो गया वह वीरेश है। तीनों अवस्थाओं को भोग लिया, त्रितय को पृथक रूप से जान लिया, तो चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो कि हमारे भीतर है। वही हमारा गंतव्य स्थान है, चैतन्य महात्मा। होश का दिया लेकर जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से गुजरेंगे। होश के दिए के माध्यम से इन्हें पृथक रूप से जान लेंगे तो स्वप्न विदा हो जाएंगे और सुषुप्ति में भी होश का दिया जलने से सुषुप्ति समाधि में रूपांतरित हो जाएगी और हम वीरेश बन जाएंगे। योग साधना के मार्ग पर सब कुछ छोड़ने पर जो मिलता है वही अपना है, वही आत्मा है, वही चैतन्यमात्मा है, वही हमारी मंजिल भी है। स्वात्मानंद में डूब सकते हैं। आत्म प्रकाश का अनुभव हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के बाद कोई सस्ता सौदा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बड़े नेता के रिश्तेदार, जो स्वयं भी एक बड़े उद्योजक हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या शिव उपासना
के मार्ग पर भांग पीना, नशा करना अनिवार्य है? क्या इससे उपासना में, साधना में गति भी मिलती है? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे एक मित्र जब से शिव उपासक बन गए हैं, जब से इस मार्ग पर चल रहे हैं, तब से रोज नशा करते हैं। मैंने कहा भाई यह तो बिल्कुल पागलपन है, बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल नासमझी है। बहुत सस्ती तरकीब है यह खुद को और दूसरों को गुमराह करने की। यह बिल्कुल धोखा है। यह वैसा ही है जैसा कोई ताबीज पहने, कोई बलि चढ़ाए, दान करे और फिर पूछे कि क्या इससे मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सस्ती बातें हैं, इनसे कुछ भी हल नहीं निकलने वाला। नशा करने वाला कभी भी आत्मवान नहीं बन सकता। भांग पीकर, गांजा पीकर समाधि का भ्रम हो सकता है, समाधि का इल्यूजन हो सकता है। आत्मबोध इतना सस्ता नहीं है। काश इतना सस्ता होता तो आज पूरी दुनिया ज्ञानी हो जाती। मन सस्ते रास्ते खोजता है, शॉर्टकट्स खोजता है, लेकिन ध्यान साधना के मार्ग पर कोई शॉर्टकट्स नहीं है। प्रत्येक साधक को सभी अवस्थाओं से गुजरना अनिवार्य है। चलेंगे, जलेंगे, निखरेंगे तो ही पहुंच पाएंगे। पीड़ाओं से गुजरना आवश्यक है। धोखे में मत पड़ना। नशा एक धोखा है। नशे से दूर रहे। 3 अवस्थाओं के भोक्ता बनो। इन 3 अवस्थाओं को पार करो। स्वयं को पृथक मान लो, नहीं पृथक जान लो, तो वीरेश बनोगे, तो भैरव बन जाओगे, तो सिद्ध बन जाओगे। त्रितय भोक्ता वीरेशः। आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले इस शास्त्र के प्रथम चरण का फिर एक बार स्मरण करते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाशवपुषे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।